अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आजम को तौहीन अदालत नोटिस जारी, 27 अगस्त को तलबी। मिस्री फिजाइया की सेनाई में कार्रवाई, 20 अस्करियत पसंदों की हलाकत का दावा। पेशावर में धमाका, 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। लंदन ओलंपिक्स में चीनी सबकत बरकरार। ऑस्ट्रेलिया से शर्मनाक शिकस्त, पाकिस्तान ओलंपिक्स हॉकी इवेंट से बाहर। ईरान पाकिस्तान से गंदम दरामद करने पर तैयार। मुल्क की टेक्सटाइल बरामदात में कमी। और स्टेट बैंक का बरामद कुनंदागान को मजीद रियायत फराहम करने का इरादा। और अब खबरों की तफसील। एनआरओ अमल दरामद केस में सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को तौहीन अदालत नोटिस जारी करते हुए 27 अगस्त को तलब कर लिया है। एनआरओ अमल दरामद केस में सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 27 अगस्त को अदालत तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर में कहा गया है कि यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के बाद राजा परवेज अशरफ वजीर आजम बने। 27 जून को अदालत ने इन पर एतमाद का इजहार किया, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो अदालती अहकामात पर अमल दरामद में नाकाम रहे। अदालती हुक्म में कहा गया है कि अदालत की मुसलसल और जानबूझकर नाफरमानी की गई। 12 जुलाई को वजीर आजम की जानिब से हतमी जवाब नहीं दिया जा सका। अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता समात पर कहा था कि मुनासिब मोहलत नहीं दी गई। वजीर आजम को हिदायत की गई कि बिला मशवरा अदालती हुक्म पर अमल दरामद करें। आज भी अदालत का हुक्म नहीं माना गया है, ना ही रिपोर्ट पेश की गई। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी हिदायत की कि वो अपनी कोशिशें जारी रखें। अगर कामयाबी ना हुई तो अदालत कार्रवाई करेगी। केस की समात भी 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। मिस्र की फिजाइया ने सेनाई पर हमला करके 20 अस्करियत पसंदों को हलाक करने का दावा किया है। मिस्र की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मिस्री फिजाइया ने सेनाई पर हमला किया और मुबैना तौर पर 20 से जायद अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया। फिजाई हमला इतवार के रोज 16 बॉर्डर गार्ड्स को हलाक किए जाने के बाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक गजा से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर किए गए हमले में 2 जंगी तैयारों ने 3 गाड़ियों को निशाना बनाया। पेशावर के इलाके हयाताबाद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल धमाके के नतीजे में 4 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक एफसी की गाड़ी जो जमरूद एजेंसी से पेशावर आ रही थी, गुलाबाद फेज 3 हयाताबाद मोड़ पहुंची तो पहले से नस्ब शुदा बम फटने से 9 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। धमाके के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लंदन ओलंपिक्स के 10वें रोज 34 तालाई तमगों के साथ चीन पहले नंबर पर मौजूद है। लंदन ओलंपिक्स में चीन की बरतरी जारी है। मुकाबले के 10वें रोज चीनी एथलीट्स ने अपने मुल्क के लिए मजीद 3 तालाई तमगे जीत लिए, जिसके बाद चीन के मजमूई मेडल्स की तादाद 73 हो गई। अमेरिका दूसरी पोजीशन पर है, जिसके मजमूई तमगों की तादाद 70 है। बरतानिया 48 मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन पर है। कोरिया 12 मेडल्स के साथ चौथी, रूस 10 मेडल्स के साथ पांचवी और फ्रांस 8 गोल्ड मेडल्स के साथ छठी, जबकि इटली 7वीं पोजीशन पर है, जिसके गोल्ड मेडल्स की तादाद भी 7 है। लंदन ओलंपिक्स मेंस हॉकी इवेंट में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से 7-0 की शर्मनाक शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गया। ओलंपिक्स हॉकी में ग्रुप ए के अहम तरीन मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को यकतरफा मुकाबले के बाद 7-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस शिकस्त के साथ ही पाकिस्तान की लंदन ओलंपिक्स में मेडल जीतने की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक रसाई के लिए ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देना जरूरी था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने खेल के किसी भी शोबे में पाकिस्तान टीम को कोई मौका नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ए से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम है, जबकि दूसरी टीम का फैसला बरतानिया और स्पेन के मैच के बाद होगा। ईरान ने बार्टर मुआहदे के तहत पाकिस्तान से 1 मिलियन टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी है। सेक्रेटरी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च अहमद बख्श लिहारी का कहना है कि ईरान ने पाकिस्तान के साथ बार्टर मुआहदे के तहत 1 मिलियन टन गंदम दरामद करने का फैसला कर लिया है, जिसकी कीमत $300 मीट्रिक टन रखी गई है। पाकिस्तान के आला सतही वफ्द की तेहरान में होने वाली ईरानी हुकाम से मुलाकात के बाद ये फैसला किया गया है। ईरान जाने वाले पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी वजारत NFSES अहमद बख्श लियारी ने की। इनके हमरा साबिक सेक्रेटरी NFSES शफकत
हुसैन निगमी, पास्को के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल तौकीर अहमद और दूसरे आला हुकाम शामिल थे। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान जल्द पाकिस्तान से गंदम दरामद करना शुरू कर देगा। पाकिस्तान से मयारी और बेहतरीन गंदम ईरान बरामद की जाएगी। याद रहे कि ईरान ने कुछ अरसा कबल पाकिस्तान के साथ गंदम दरामद के मुआहदे से इनकार कर दिया था। ताहम पाकिस्तानी वफ्द की जानिब से यकीन दहानी के बाद ईरान गंदम दरामद करने के लिए तैयार है। ईरान पाकिस्तान से बार्टर मुआहदे के तहत गंदम दरामद करेगा, जबकि पाकिस्तान ईरान से फर्टिलाइजर और धात दरामद करेगा। मुल्क में जारी तवानाई के बहरान के बाइस मुतासिर होने से मुल्क की टेक्सटाइल सनत की बरामदात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 10% तक की कमी आई है। वजारत टेक्सटाइल की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल मुल्क से टेक्सटाइल बरामदात का हजम 12.36 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 13.78 बिलियन डॉलर था। वजारत टेक्सटाइल का कहना है कि बरामदात में कमी की वजह से इस शोबे को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल हैं। आलमी मार्केट में कपास की कीमतों में इजाफे ने भी इस सनत को बहुत मुतासिर किया। मुल्क में जारी तवानाई का बहरान इस सनत को शदीद मुतासिर कर रहा है, जिसकी वजह से पैदावार में कमी देखी जा रही है। तवानाई के बहरान पर बात करते हुए वजारत का कहना था कि बिजली और गैस की अदम दस्तयाबी के बाइस सनत बहुत मुतासिर हुई है। साथ ही कीमतों में इजाफे की वजह से टेक्सटाइल मसनूआत की कीमतों में बैनुल अक़वामी मार्केट के मुकाबले में फर्क आया है। सनती ज़राए के मुताबिक मकामी गारमेंट्स की बरामदात में 140 मिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। साथ ही टेक्सटाइल और कपड़ों की बरामदात में भी 22 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। स्टेट बैंक फाइनेंस स्कीम पार्ट 2 के तहत बरामद कुनंदागान को मजीद रियायतें फराहम करेगा। मरकजी बैंक सर्कुलर के मुताबिक 31 अगस्त 2012 तक होने वाली बरामदी आमदनी को साल 2013 की एक्सपोर्ट फाइनेंस की हद के तयन के लिए शुमार किया जा सकेगा, जबकि बरामद कुनंदगान जो माली साल 2012 की हद को इस्तेमाल नहीं कर सके वो 31 अक्टूबर 2012 तक मुकर्ररा हद को इस्तेमाल कर सकते हैं। ताहम इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए 30 अगस्त तक बरामद कुनंदगान को अपने बैंक के जरिए मरकजी बैंक के मुतालिका दफ्तर को मुतला करना होगा। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन टीवी।